नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की किस्त में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि शऊर वो वस्फ़ है जिससे अल्लाह ने इंसान को नवाजा है और उसकी सलाहियतों का इम्तिहान भी किया है कि किस तरह से वह अपनी सलाहियतों से काम ले सकता है, जो सलाहियतें उसको वदियत की गई हैं। यही सबब है जिन साहिबानी शऊर ने शऊर से काम लिया, उन्होंने ज़मीन से आसमानों तक का सफ़र किया, और जिन्होंने इस खुसूसी सिफत से काम लेना नहीं सीखा, उन पे दुनिया हाथ मलती रही, अफसोस करती रही, और उन्होंने क्या किया, ख़ुद को आसमानों से ज़मीन पर गिरा दिया। यही सिफत है इंसान की कि वो साहिब शऊर है, और अगर उसने शऊर से काम लिया, बड़ा शायर, बड़ा दानिश्वर होगा। नहीं लिया तो एक मामूली आदमी रहेगा। डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा, आज के लिए हमने जोधपुर से अपने मेहमान को मुंतखब किया है। ये हैं काफ निज़ाम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस कारवान शऊर की महफ़िल में। आप हमें ये बताएं कि आपकी उर्दू से दिलचस्पी की वजह क्या रही? मोहतरमा, मेरा ख़्याल ये है कि जिस किसी आदमी को हिंदुस्तान की सकाफ़त में दिलचस्पी होती है और है, उसकी उर्दू में दिलचस्पी हो ही जाती है। बहुत अच्छी बात है ये। और मैं भी उन बदकिस्मतों में से हूँ कि जिसकी दिलचस्पी मगरब के बजाय मशरिक़ की सकाफ़त में है। तो ज़ाहिर है कि शुरू से फिर मेरे घर के आसपास का एनवायरनमेंट, माहौल, वो भी वैसा रहा। और आप जानती हैं कि ज़बानें तो सकाफ़त की आईना होती हैं। और ये जो हम लोगों ने यहाँ, जैसे ये सवाल ही शायद इसलिए पैदा हो, ख़ास तौर से मुझ जैसे लोगों से इसलिए पूछा जाता है कि हम राजस्थान के हवाले से भी हम कहीं ये मानते हैं कि ज़बानें सूबों की होती है और ज़बानें मज़हबों की होती है, लेकिन ज़बानें मज़हबों की नहीं, ज़बानें तहज़ीबों की होती है। और जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि मेरे आसपास की और मेरी तरबियत में भी, मेरी तालीम में भी वो सारी चीज़ें रही हैं जिन्हें हम हिंदुस्तानी सकाफ़त के नाम से जानते हैं। चनांचे खाली उर्दू ही नहीं, और भी फ़ारसी से भी मेरी दिलचस्पी रही। अगर मैं अंग्रेज़ी पढ़ने से और संस्कृत पढ़ने से और फ़ारसी पढ़ने से गुरेज़ नहीं करूँ, तो उर्दू तो मेरी अपनी ज़बान है जिस पर मुझे फ़ख्र होना चाहिए। और मुझे ही नहीं, उन तमाम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए जिनकी दिलचस्पी तहज़ीब या सकाफ़त में है। तो आपने तनक़ीद भी लिखी है, तनक़ीद की किताबें भी, आपकी 4 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। आपके 10 शेरी मजमूए आ चुके हैं। शायरी में आपका एक अहम नाम है। शायरी से आपकी दिलचस्पी कैसे शुरू हुई और शायरी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मैंने 1963 में मैंने शेर कहने शुरू किए। और शेर कहने की बड़ी वजह यह है, मैं आज भी अगर अपने पीछे की तरफ, उस वक्त तो जाहिर है कि एक नाबालिग जहन रहा होगा, लेकिन आज अगर मैं सोचता हूँ तो महसूस करता हूँ कि शेर सपनों का ज़ायदा व परवरदा होता है। और आदमी वो है कि अल्लाह ने अगर आँखें दी हैं तो सपना ज़रूर देखेगा। सपने की और सच के बीच में तमीज़ और इम्तियाज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। सच की बदनसीबी ये है कि उसके पास कोई सपना नहीं है, और सपने की खुशकिस्मती यह है कि उसके पास एक सच है, वो चाहे सपने ही का सही। तो दुनिया का इर्तिका और तरक्की जो है वो सपने के सच से हुई है, और शेर सपने का सच बयान करता है। और शायद यही वजह है कि हमारे समाज में और सकाफ़त में, और ख़ास तौर से शायरी और अदब के दरमियान जो एक सर्द जंग मौजूद है, उसका सबब शायद यही है कि शायर सपने देखता है और समाज सपने नहीं देखता, वो
सच देखता है, और सच भी ऐसे जो कि यूटिलिटेरियन समाज के हों। मगर जैसे एक बात शायद इकराम साहब, मैं बस एक बात अर्ज कर बड़ी दूं, अच्छी बात की तरफ लियोटार्ड आपने ने एक इशारा जगह किया। कहा भी, पोस्ट मॉडर्न थिंकर लियोटार्ड ने एक जगह कहा है कि अब हमारे ज़माने में सच को जानने की ज़रूरत नहीं है, जी, ज़रूरत इस बात की है कि सच की यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी क्या सच है, की यूटिलिटी क्या है? तो कुछ इस तरह का रहा इफादियत होगा। क्या है, तो इस तरह इफादियत क्या है सच की? जी, तो इस तरह का कुछ रहा होगा जिसने मुझे शायरी की तरफ राग़िब जी किया जी होगा। जी, यहीं पे ये एक बात भी उभर कर सामने आती है कि हकीकी दुनिया में तो हम बंद आँखों के सपने देखना और खुली आँखों के सपने देने को एक वाक़े से जोड़ते हैं, जी। लेकिन शायरी में बंद आँखों से सपने देखना या खुली आँखों से सपने देखना क्या हो सकता है? इकबाल ने फरमाया था ना कि है दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर, है देखना यही कि न देखा करे कोई। देखिए हमारे यहाँ दो टर्म हैं और बहुत ही मशहूर हैं, आप सब लोग वाकिफ़ हैं। ये तो मैं नानी के आगे ननिहाल की बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि जो आदमी दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है जी उसे हम आलिम कहते हैं, जी लेकिन जो आदमी अपने बारे में ज़्यादा जानता है उसे हम आरिफ कहते हैं। जी जी, तो आलिम और आरिफ का ये फ़र्क तो है। फिर हमारे मिर्ज़ा गालिब तो कह ही गए हैं कि अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आगे ही गर नहीं गफलती सही। सही। और यही शेरियात की बुनियाद में मैं समझता हूँ कि मगरिब में जहाँ इमिटेशन को बहुत अहम माना गया, जी जी, हमारे यहाँ मेडिटेशन को अहम माना बहुत गया। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मशरिक और मगरिब के दरमियान ये शेरियात का फ़र्क है, और ये तहजीब और सकाफ़त का भी। अफलातून ने तो इसी बिना पर शायरी की मुखालफत भी की थी। मैं वही अर्ज़ कर रहा कि वो इमिटेशन मान रहे हैं, हम इमिटेशन नहीं मानते। और इस बर्रे सग़ीर में तो मेडिटेशन को शायरी माना गया, इसलिए फ़कीरों, संतों, साधुओं से शायरी का बड़ा ताल्लुक़ रहा। W.B. येट्स तो अब कह रहे थे बहुत हज़ारों वर्षों बाद कि ज़माना वो आ गया है कि अब शायर होने की बजाय आदमी को साधु हो जाना चाहिए, फ़कीर हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से ही जब बड़े शायर जितने बड़े शायर गुजरे हैं उनका ताल्लुक़ रूहानी चीज़ों से रहा है। आप शायरी में आपने शर्फ तलम्मुस किससे हासिल किया? देखिए मैं जिस जगह रहा और जिस जगह मैं हूँ और जो मेरा मिजाज है, ये सब मिला जुला अगर मिला लिया जाए तो मैं एक तरह से ये कह दूँ कि मैं ना उस्ताद का आदमी हूँ, बिना उस्ताद का बेउस्तादा हूँ। लेकिन ज़बान और बयान के मामले में मैंने बहुत से लोगों से मशवरा किया। उसमें सबसे पहले मैं मौलाना माहिरुल कादरी का नाम लूँ, माहिरुल कादरी, फिर जोश मलसियानी हैं, अब्र हसनी गन्नौरी हैं, और जो भी दोस्त मिलता है आज भी जी जी, आई एम वेरी ओपन फॉर करेक्शन। बाकायदा उस्ताद नहीं रहे? जी नहीं, मैंने शायरी पे कोई मशवरा इसलिए कबूल नहीं किया, शायद ही कह सकता हूँ, इसे अना से ताबीर न किया जाए या कोई अपना उस तरह की चीज़ें खुददारी या खुद मुख्तारी वगैरह वगैरह से नहीं। मुझे लगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो उस्ताद या कोई भी नहीं कह सकते, वो उसे बदल देगा। मैं एक इस्लाह से एक इस्लाह पर आपकी तवज्जो चाहूँगा। लेकिन ये जो असातिज़ा कराम की इस्लाहें हैं और जिन बुज़ुर्गों का नाम मैंने लिया, मौलाना माहिरुल कादरी से रशीद हसन खान साहब तक, रशीद हसन खान साहब से भी मैंने बहुत कुछ हासिल किया, कालिदास गुप्ता रिज़ा उनसे भी हासिल किया। मैं सिर्फ अब दबीर के तो माहिर बैठे यहाँ, लेकिन मैं एक दबीर ही के एक वाक़े से उनकी इस्लाह की, लेकिन इसका मैं कायल हूँ कि ऐसी बारीकी पैदा हो जानी चाहिए। मिर्ज़ा दबीर मरसिया डिक्टेट इमला करा रहे थे उसी से, तो शागिर्द बैठा लिख रहा था, तो उन्होंने बैत पढ़ी कि आप आते हैं औरत न कोई सामने आए। शागिर्द ने लिख लिया, फिर कहा कि इकबाल से कह दो कि, तो शागिर्द ने लिखा कि हाँ फतह से कह दो कि अना थामने आए। मिर्ज़ा दबीर की उस पर नज़र पड़ गई, तो मिर्ज़ा दबीर ने कहा कि ये क्या है मकाना हरकत है भाई, इसे ठीक करो, मुझे इस्लाह न दो, इसे लिखो इकबाल से कह दो कि अना थामने आए। तो उन्होंने कहा कि साहब ये नहीं बना तो लिया पर समझ भी लो, फतह बजाते खुद तानीस है, ये तानीस है, तो मैं जब कह रहा हूँ कि औरत न कोई सामने आए तो फिर नीचे फतह कैसे कहूँगा? आप आते हैं औरत न कोई सामने आए और फतह जो है वो तानीस है लफ्ज़, तो फिर इकबाल ही आएगा ना उसके आगे। तो ये जो नुक्ते हैं ये मैंने असातिज़ा की मेरी इस्लाहें, आईना इस्लाह और ये पुरानी किताबें उनसे हासिल कहीं पहुंच जाता। अब आप देखिए ना, लेकिन ये बारीकी अब कितने लोगों की समझ में आती है। एक और इस्लाह देखिए इसमें, एहसन मार हरवी
ने मिर्ज़ा दाग के पास गज़ल भेजी, और देखिए कि सिर्फ 2 नुक्ते से शेर कहाँ पहुँच गया। वो कहते हैं कि एहसन मारहरवी का शेर था कि देखने के लिए आया है ज़माना उसको, देखने के लिए आया है उसको, देखने के लिए आया है ज़माना उसको, एक तमाशा है मुसाफिर भी सफ़र से पहले। दाग ने कहा कि कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, ये 2 नुक्ते बीच पेट में रख दो। एक तमाशा है, देखने के लिए आया है नहीं, देखने के लिए आता है ज़माना उसको, एक तमाशा है मुसाफिर भी सफ़र से पहले। अब देखिए सिर्फ आया को नुक्ते पेट में रखे गए तो देखिए क्या बात बन गई। तो इन चीज़ों का मैं कायल तो हूँ, लेकिन ये इतनी बारीकी से देखने वाले शायद मेरे मुकद्दर में नहीं रहे, ये मेरी बदकिस्मती है। आज़ुर्दा साहब, दौरान गुफ्तगू हमें ये तो पता चला कि शिनकाफ निज़ाम साहब के पसंदीदा शुआरा में एक नाम मीर का भी है, और फिर उन्होंने मीर का एक शेर भी सुनाया। तो क्यों ना हम अपने नाजरीन को मीर की एक गज़ल सुना लेते हैं, और शिनकाफ निज़ाम साहब को भी। तो नाजरीन आइए हम सुनते हैं मीर की एक गज़ल सास के साथ। जिस सर को गुरु राज है या ताजोरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजोरी का, कल उस पे यही शोर है, कल उस पे यही शोर है, फिर नौहगरी का। जिस सर को गुरु राज है या ताजोरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजोरी का। हर ज़ख्म जिगर और महशर से हमारा, हर ज़ख्म जिगर और महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। कल उस पे यही शोर है, कल उस पे यही शोर है, फिर नौहगरी का। जिस सर को गुरु राज है या ताजोरी का। अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वहीं देखो, अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वहीं देखो। आईने को लपका है परेशान नजरी का, आईने को लपका है परेशान नजरी का। कल उस पे यही शोर है, कल उस पे यही शोर है, फिर नौहगरी का।
जिस सर को गुरु राज है, याता जोरी का। शेर जो है ना, जी इसका तो जादू है ही, लेकिन ये क्लासिकी शोरा आज भी अपना असर रखते हैं। वही ना, इनकी बातें असल में दिल से निकली हैं, ये क्राफ्ट बिजनेस नहीं है। मगर बहरहाल यहाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। कि जब आप तनकीद लिखते हैं तो उस वक्त आपका शायर गालिब तो नहीं आता उस पर, क्योंकि तनकीद में तो फैसले सादर करना है, अपने तहसीन का वो हक अदा करना है। कहीं इनमें तसादुम तो नहीं होता आपके शायर और नाकिद में? ये अदीब आजुर्दा नहीं, ये प्रोफेसर आजुर्दा का सवाल है। और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि क्या हम जब तनकीद कर रहे होते हैं तो क्या तफहीम नहीं कर रहे होते? शेर जिसके मानी ही जानना है और तनकीद जानने का एक अमल है। असल में तनकीद जानने का अमल है। लेकिन तो मैं आज की तनकीद के इसके तनाजुर में आपसे अब आज की तनकीद को तो आप जो भी कहें उसके बारे में कहना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं मालूम होगा कि हमने सारा कुछ करके फिर क्लासिकल तनकीद की तरफ ही तो लौट रहे हैं ना हम, और क्या कर रहे हैं? अब हम सनतों के बयान की तरफ जा रहे हैं, एहाम और इबहाम समझ रहे हैं, हम जा तो वहीं रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि शायरी या तो शायरी है या शायरी नहीं है, उसमें दरमियान में इसमें कुछ होता ही नहीं, या तो शायरी है या शायरी नहीं है। दूसरी बात जो आपने बहुत उम्दा कही कि कोई भी तख्लीक करते वक्त आपको तनकीद असल में एक ऐसी तैयारी होती है इन माई व्यू जो आपको तख्लीक करते वक्त लाशऊरी और शऊरी दोनों सतहों पर काम करती है कि आप शेर को भाई अभी जब हमने ये कहा कि ये शेर जो मिर्ज़ा दबीर के हवाले से मैंने अभी अर्ज़ किया, तो ये फ़तेह का महल नहीं है क्योंकि ऊपर औरत आ गया है, ये तनकीद है ना। तो तनकीद और तख्लीक का चोली दामन का साथ है। और इसमें एक तसलीस में एक चीज़ और जोड़ दें अगर आप मुनासिब समझें तो, और वो है तहकीक। अगर आपने तहकीक भी की है, तनकीद भी लिखी और तख्लीक भी की है, हमारा मसला ये है कि गालिब के खतूत पढ़कर, मीर साहब की दिक्कत सुखन पढ़कर और दूसरे लोगों की तकरीर और तहरीरें पढ़कर ये अंदाज़ा होता है कि वो एक बहुत ही बालिग और तफ़हीम की तरफ माइल जहन के नक्काद भी थे और शायर भी थे। खुद फ़राक साहब हमारे सामने की मिसाल है। हमारे ज़माने में कई लोग हैं ऐसे जो तनकीद भी बहुत उम्दा लिखते हैं। हो ये गया है कि साइंस जो है वो पाने का इंबिसात है, जबकि अदब जो है वो भटकने का आनंद है। उसमें भटकने का आनंद है कि आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। इसलिए आपका मीडियम जो है, आप कई बार खुद आपसे कई बार गुफ्तगू रही है कि आप लिखना कुछ और चाहते थे लेकिन ज़बान आपसे कुछ और लिखवा ले जाती है, तो ज़बान की हुक्मरानी है उसमें। ये ज़रूरी हो जाता है कि हम आपका कलाम भी ज़रूर सुने और आपसे ही सुने। दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और करते थे बातें आँखों आँखों में, करते थे बातें आँखों आँखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। करते थे बातें आँखों आँखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। और ये शेर देखें कि किस्सों के मिस, हमने बहुत सारे माफ़ कीजिए बीच में शेर के बीच में बोल रहा हूँ, मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दें, हमने बहुत से खूबसूरत लफ्ज़ों को, जैसे मिस लफ्ज़ है, इसे हमने मतरूकात की फहरिस्त में डाल दिया। लेकिन शेर देखें, किस्सों के मिस वो अक्सर रातों को पीछे मुड़कर देख लिया करते थे। किस्सों के मिस वो अक्सर रातों को पीछे मुड़कर देख लिया करते थे। और ये शेर भी सुने कि शब की शाखों पर नींदें लगती थी, शब की शाखों पर नींदें लगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। अरे वाह, शब की शाखों पर नींदें लगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। और ये ख़ास तौर से आप ही की नज़र कर रहा हूँ आज़रदा साहब कि तलाशी, मतलब देखें कि तलाशी ज़िंदगी की हो रही है, तलाशी ज़िंदगी की हो रही है, तलाशी ज़िंदगी की हो रही है, हमारी उम्र चोरी हो गई। तलाशी जिंदगी की हो रही है, हमारी उम्र, हर एक शय में किसी शय की कमी है, हर एक शय में किसी हर एक शय में किसी शय की कमी है, इसी का नाम शायद जिंदगी है।
हर एक शय में किसी शय की कमी है, इसी का नाम नाम शायद जिंदगी है। और हमारी आंख तो सूखी हुई है, हाँ, वाह वाह। हमारी आंख तो सूखी हुई है, खुदा जाने हवा में हवा क्या में नमी है। क्यों नमी है। और ये शेर पूरी रवायतों के साथ देखे कि तुम्हारी खैर हो सब कह रहे हैं, तुम्हारी तुम्हारी खैर सब हो कह रहे हैं। सब कह रहे हैं, तुम्हारी आईने से दोस्ती है। अरे वाह, तुम्हारी खैर हो सब कह रहे हैं, तुम्हारी आईने से दोस्ती है। और दुआओं में हमारी उम्र ले लो, दुआओं में हमारी दुआओं उम्र में ले लो। हमारी उम्र ले लो, हमारे पास अब जितनी बची है। हाँ, दुआओं में हमारी, और ये आखिरी शेर कि मैं कैसे दोस्ती दुनिया से कर लूं, हाँ, मैं कैसे दोस्ती दोस्ती दुनिया से कर लूं, वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी है। अरे वाह वाह वाह। मैं कैसे दोस्ती दुनिया से कर लूं, वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी है। और ये दो शेर शेर तरन्नुम से मुलाहिजा कर लें कि आँखों में रात ख्वाब का खंजर उतर गया, आँखों में रात ख्वाब का खंजर उतर गया, लेकिन सहर से पहले चराग सहर गया। शेर देखें कि कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, वरना कहेंगे लोग दुआ से असर गया, वरना कहेंगे लोग। ये शेर भी देख लें कि आंसू मेरे तो मेरे ही दामन में आए थे, आंसू मेरे तो मेरे ही दामन में आए थे, ये आसमान कैसे सितारों से भर गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपनी ये गज़ल सुनाई। नाजरीन, हमारे साथ हमारे आज के मेहमान शीनकाफ निज़ाम साहब, जिनसे आप उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनकी खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे। हम आपको उनकी एक और गज़ल सुनवाएंगे सास के साथ, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इस बात के लिए कहते हैं कि आप हमारा इंतज़ार कीजिए। इस कारवाने शऊर में हम अपने नए मेहमान के साथ एक बार फिर आपके साथ होंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा। एक दिन लौट कर मैं आऊँगा कहता था वो, एक दिन लौट कर मैं आऊँगा कहता था वो, मंजरों में आँख सा बस जाऊंगा कहता था वो, एक दिन फिर लौट कर मैं आऊँगा कहता था वो।
मौसमों के आईनों में शक्ल देखेंगे शजर। मौसमों के आईनों में शक्ल देखेंगे शजर। एक तिनका चोंच में ले आऊंगा कहता था वो। एक तिनका चोंच में ले आऊंगा कहता था वो। मंजरों में आँख सा बस जाऊंगा कहता था वो। एक दिन फिर लौट कर मैं आऊंगा कहता था वो। कश्तियाँ कागज की बच्चे छोड़ कर उठ जाएंगे। कश्तियाँ कागज की बच्चे छोड़ कर उठ जाएंगे। नदियों की मौज से टकराऊंगा कहता था वो। नदियों की मौज से टकराऊंगा कहता था वो। मंजरों में आँख सा बस जाऊंगा कहता था वो। एक दिन फिर लौट कर मैं आऊंगा कहता था वो। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।